जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है क्रिकेटर जब टूर पे होते हैं या बिजी रूटीन में होते हैं तो वो ज़्यादातर अपना जो चीज़ें होते हैं मामलात होती हैं किसी और को सौंप देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम जो भी चीज़ें होती हैं, फेसबुक, वो सारा आपका जो पीछे बैठा हुआ बंदा होता है वो करता है। क्रिकेटर सिर्फ मेरे ख्याल में वही कहता होगा, आगे से लिखना हर चीज़ काम उसका होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी तक जो मैं आपको बताता चलूं कि जो ना मशहूर है, शायद आप भी जानते हो, साया। साया एक तो दूसरा होता है, एक साया ये होता है जिसमें आपके 30 से 35 क्रिकेटर, जो कि कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं है, लेकिन वो आपका साया जो कि कंपनी है उसके अंडर रह रहे हैं। यानी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक दो लड़के हैं, मेहरान मुमताज़ अभी तक आपकी टीम में शामिल नहीं है, लेकिन उनको साया यानी एक कंपनी है, उन्होंने उसे ख़रीदा हुआ है। यानी वो सारे उसके मामला डील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी उसका जो भी मामला होंगे। और मज़ीद आपको बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा जो हमारे क्रिकेटर हैं, जो आप कह सकते हैं बड़े नाम हैं, उनका साइक की तरफ से एक बड़ी बड़ी कंपनियों में उनकी इन्वेस्टमेंट है। हर ठीक है, मानते हैं कि हर क्रिकेट बोर्ड में ये अलाउ है, यानी आप किसी कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं, वो सालाना आपको कोई चीज़ दे भी सकती है, आप जोड़ सकते हैं उसके साथ और आपके मामलात भी वो करवा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे इधर 30 से 35 लड़के एक ही कंपनी के अंडर रह रहे हैं, जैसा कि फ़खर जमान का मामला पेश आया, शहीन का मामला पेश आया, जैसा कि बाबर को कप्तान हटाया गया, शहीन का जो मामला पेश आया था, शहीन ने खुद कहा था कि ये जो है साया की तरफ से है और मैं इससे अब किनारा कशी करना चाहता हूँ और मैं खुद अब ये डील करूँगा सारे। शहीन शाह अफरीदी ने ये बताया था और कहा था कि ये जो साया है ये इसका काम है, यानी जो पीआर एजेंट कहते हैं, इसका काम है एक दो प्लेयर को ऊपर उठाना, बाकी जो क्रिकेटर है उनको यूज़ करना, इनका यही काम है। यानी उनको बूस्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अहमद शहजाद भी नाम लेता रहता है कि एजेंट बहुत है, इनके एजेंट है, यानी टीवियों पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे एक्स कप्तान है XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा चलो इधर, वो हमारे लेजेंड कप्तान रह चुके हैं, लेजेंड प्लेयर रह चुके हैं, लेजेंड विकेट कीपर रह चुके हैं। एक लेजेंड विकेट कीपर है, एक लेजेंड आपका कप्तान है, ये कंपनी का हिस्सा है। बाकी ठीक है, मैं एक दोनों को नाम ले लेता हूँ, एक आपका इंजमामुल हक, दूसरा आपका, चलो इसको मैं नहीं लेता, वो आप खुद गाइड करिएगा कि कौन हो सकता है या कौन नहीं, वो खुद आप सोच लीजिएगा। और जिस पे आपको ज़्यादा शक है, जो बहुत ज़्यादा जब मामला पेश आता है तो पीसीबी पे तनकीद करता है और पीआर एजेंट्स की अब उसके साथ देता है, ठीक है, आप खुद सुन लीजिएगा। अच्छा, मजे की बात आपको बताता चलूं कि एक मरतबा आपके क्रिकेटर जो कि शामिल हैं 30 से 35, जो कि साय के अंदर यानी पीआर एजेंट्स के अंदर रह रहे हैं, यानी कि इंजमामुल हक उस टाइम चीफ सेलेक्टर भी थे। और जब ये साया के आपको मैं बताता चलूं, साय के वो चेयरमैन भी हैं, ठीक है, वो हेड भी हैं। और उस टाइम आपके जो क्रिकेटर थे उन्होंने इनकार किया था कॉन्ट्रैक्ट लेने से, तो आपके इंजमामुल हक उस टाइम चीफ सेलेक्टर भी थे और साया के हेड भी थे, यानी ये सारे मामला करवा रहा था आपका इंजमामुल हक। इंजमामुल हक दोनों तरफ खेल रहा था, इधर भी फायदा हो उधर भी फायदा हो। फिर ज़का अशरफ को जब पता चला कि ये साया का मेंबर है यानी इंजमामुल हक, और यही काम ये करवा रहा है प्लेयर से ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट ना लें, तो ज़का अशरफ ने साइड पे किया। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि सबको पता है कि 30 से 35 लड़के एक ही अगर आ जाएं अंडर, एक ही कंपनी के अंडर आ जाएं, तो फिर लाजमी बात है मुश्किल पेश आती है, 2 से 3 बंदों को हैंडल करे, कोई मामलात नहीं है। सबको पता है, हमारे अभी तक जो सबसे आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि जो बात अपनी मनवा सके हुकूमत से, सबसे मनवा सके, अथॉरिटी वाला, हाँ जी अथॉरिटी वाला कहेंगे, वो अब चेयरमैन आए हैं आपके मोहसिन नकवी साहब, वो ये काम कर सकते हैं कि पीआर एजेंट जो हैं, जो साया है, इनको महदूद कर सकता है सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स के लिए, 2 से 3 प्लेयर्स के लिए। फखर का जो मामला आया पीसीबी के साथ, उसके बाद उसके भाई ने ट्वीट किया कि ये सारा साया ने किया है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो कमेंट डिलीट हो गया, वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि फखर जमान सीधे साधे बंदे हैं, वो सीधा बोलते हैं, क्योंकि वो पहले भी खुल के तारीफ कर चुके हैं बाबर की, टीवी पे बैठ के हर जगह वो बाबर की तारीफ करते हैं कि बाबर अच्छा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट कप्तान है, वो तारीफ करते हैं। फिर ये कमेंट डिलीट हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि ये साया ने
सब किया है। और ये जो पीआर एजेंट्स हैं, बेशक फखर ने कहा होगा, लेकिन आगे जो करता धरता है वो आपके साया है। बाकी मैं कह रहा था कि मोहसिन नकवी वाहिद बने हैं जो कि इस काम को रोक सकते हैं। 2 से 3 या 4 से 5 प्लेयर सिर्फ एक ही कंपनी के अंडर आने चाहिए। बाकी ये जो 30 से 35 लड़के जो कि टीम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है पीआर एजेंट्स को कि ये मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए अभी इनको काबू कर लें ताकि ये हमारे अंडर रहें, जो हम कहें ये हमारी माने। जिस तरह ये जो मसला बना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला कि आपने नहीं लेना, जिस तरह इंजमामुल हक ने कहा था अपने प्लेयर्स को, और फिर खुद चीफ सेलेक्टर था, तो फिर आपको पता है यही मामलात होते हैं। बाकी मोहसिन नकवी साहब सबको पता है ये मामलात आप हल करें और करने चाहिए। जो भी चेयरमैन आया वो यही कहता है कि ये मामलात हम हल करेंगे, लेकिन हल नहीं होते। मे भी हो सकता है कि इन सब का हिस्सा हो, उन जो एजेंसी हैं, जो एजेंट हैं, जो कंपनी हैं, उसमें मे भी हो सकता है कि इनकी शेयरिंग होगी। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ये खबर थी, मैंने आपको बता दी। साया का आपको पता चल गया होगा, पीआर एजेंट्स का, ये सेम चीज़ें हैं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।